नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। क्या बिहार में बड़ा उलटफेर होने वाला है? जेडीयू के घर में लगी आग के बाद यह सवाल सत्ता के गलियारे में न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली तक यह बात तैर रही है कि बिहार में बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या वाकई में ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार आगे भी बने रहेंगे? क्या वे महागठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले रहेंगे या फिर बड़ा कुछ उलटफेर होने वाला है? तो आज हमको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है, आरजेडी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, न पार्टी में कोई गड़बड़ी है, न ही गठबंधन और सरकार में किसी तरह की कोई समस्या है। ऊपरी तौर पर दिखावे के लिए सब कुछ शांत, सब कुछ ठीक ठाक दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि न नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में कुछ ठीक है और न ही महागठबंधन में। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। तब इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जा सकते हैं, विपक्ष के एक बड़े चेहरा के तौर पर पूरे देश में घूमेंगे लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबर है कि आरजेडी की तरफ से, जिसके पास 79 विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से कुर्सी छोड़ने का दबाव नीतीश कुमार पर है। तो वैसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे? क्या अपने भतीजे तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? हालांकि कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअल यह स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार अंतिम सांस तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी कहीं न कहीं रोड़ा अटका रही है। खबर है कि नीतीश कुमार पर भारी दबाव है। तो क्या नीतीश कुमार दबाव झेलेंगे या फिर एक बार फिर से बिहार में गठबंधन बदलने वाला है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन नेता होंगे? क्या विपक्ष की तमाम दलों को इकट्ठा कर जेडीयू को तोड़ करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर एनडीए गठबंधन में आकर नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले रहेंगे? इस पर तमाम तरह की चर्चाएं जारी है। बीजेपी के कई नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन लोगों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बीजेपी के नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बार नेतृत्व कोई बैकफुट वाली राजनीति नहीं करेगी, बल्कि अगर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा का जब गठबंधन होता है तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिले और उनकी तरफ से उनके नेता बिहार का बागडोर संभालें। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या भाजपा को सत्ता चलाने का अवसर देंगे? अगर बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करती है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे सबसे बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के। दूसरा जो नाम है वो अमित शाह के खास बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। नित्यानंद राय लगातार बिहार में ही कैंप कर रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वे लगातार बिहार में रह करके बिहार की राजनीति को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई समाप्ति के बाद वे बिहार आ गए और तब से बिहार में ही पटना से लेकर के अन्य जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। यानी कि बिहार में रह करके पार्टी का काम वे कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी लगातार बिहार की राजनीतिक जो उथल पुथल है उसको नजदीक से समझने और देख रही है और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा रही है। इसी कड़ी में नित्यानंद राय भी बिहार पहुंचे हैं और लगातार यहां की गतिविधि में शामिल हैं। यानी कि बिहार बीजेपी की तरफ से दो बड़े नाम मुख्यमंत्री के तौर पर, एक तो
प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, दूसरे हैं नित्यानंद राय। चूंकि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कहीं न कहीं किनारे लगते हुए दिख रहे हैं, संगठन के दृष्टिकोण से संगठन में बहुत ज्यादा उनकी पूछ नहीं है। 2020 में उन्हें सत्ता से बेदखल करके भाजपा ने 2 नए लोगों को जिम्मेदारी दी थी सरकार में, तब से कहीं ना कहीं वे बेदखल हैं। तो वैसी स्थिति में क्या बीजेपी की तरफ, अगर नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ आते हैं तो वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या सहयोगी के लिए छोड़ देंगे और वे खुद केंद्र की राजनीति करेंगे, इस पर भी चर्चा जारी है। और अगर आरजेडी बिहार में सरकार बनाती है तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें 3-4 नामों की चर्चा बड़ी जबरदस्त है। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव तो चेहरा है ही, नीतीश कुमार खुद वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और अंत तक रहने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीतिक जो समीकरण है, जिस तरीके से रोज बरोज कुछ न कुछ नया होते जा रहा है, उसमें नीतीश कुमार के लिए अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहना आसान नहीं दिखता है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से दबाव तो है ही, बीजेपी भी अब पुरानी बीजेपी नहीं है। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए कई चेहरे, कई जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।